हेलो स्टूडेंट्स, हमारे चैनल देववाणी संस्कृत में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक संस्कृत गद्य भारती का तीसरा पाठ नैतिक मूल्यानि अर्थात नीति संबंधी मूल्य लेकर उपस्थित हुए हैं। अब प्रश्न यह है कि ये नीति है क्या? नीति किसे कहते हैं? जीवन में ऐसे नियम या ऐसे अच्छे गुण जो हमें सही रास्ते पर चलाते हैं, हमें जीवन का सच्चा मार्ग दिखाते हैं, उन्हें हम नीति कहते हैं। अर्थात उस क्रियाविधि को जिसके अनुसार मनुष्य अपने जीवन को सुचारू रूप से सफलता से बिता सके, उसे नीति कहते हैं। और इन नीति के मूल्यों को ही अर्थात नीति के जो नियम हैं उनको ही नैतिक मूल्य कहते हैं। नीति पर चलने से, उसका व्यवहार करने से जनता का, शासकों का तथा समस्त प्राणी मात्र का कल्याण होता है। हमारे अनेक प्राचीन कवियों और नीतिकारों ने अनेक नीति ग्रंथ लिखे हैं। उनमें मुख्यतः चाणक्य नीति, विदुर नीति, विदुलोपाख्यान, पंचतंत्र, शुक्र नीति, नीतिसार, भर्तृहरि कृत नीति शतक आदि शिक्षा देते हैं कि सच बोलना, हिंसा न करना, चुगली न करना, गरीबों को दान देना, दया, सहनशीलता, परोपकार, विनयशीलता, अतिथि सत्कार आदि सभी नैतिक आचरण कहे जाते हैं। नीति का निर्माण जन समाज को आगे बढ़ाने वाला होता है। इससे पहले के भागों में आपने पढ़ा था कि नैतिकता का मुख्य उद्देश्य क्या है। नैतिकता का मुख्य उद्देश्य है परहित साधन, यानी कि दूसरों का हित करना ही नैतिकता होती है। मनुष्य धर्म और नैतिकता दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। नीति का पूरक धर्म है और धर्म का पूरक नीति है। मनुष्य नीति के मार्ग पर चले बिना धर्म का आचरण नहीं कर सकता और धर्म का आचरण करने के लिए उसे नीति की आवश्यकता होती है। तो आइए पाठ पढ़ना प्रारंभ करते हैं। हमने कहाँ तक पढ़ा था? यहाँ तक हमने पढ़ा था परम नीति धर्मयो सहचार्य सर्वे एव स्वीक्रियते। नीति और धर्म का जो सहचार्य है, उनका जो साथ है, सभी के द्वारा स्वीकार किया जाता है। आगे देख लेते हैं। दार्शनिक ही धर्माचार्य ही पौराणिकश्चै धर्मः परिभाषितः यथा यतो अभ्युदय निःश्रेयसः सिद्धि सह धर्म है। दार्शनिक ही दार्शनिकों ने, धर्माचार्य ही धर्माचार्यों ने, पौराणिकश्च पौराणिकों ने धर्म है परिभाषित है, धर्म की परिभाषा देते हुए कहा है यथा जैसे यतो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि सह धर्मः। यतो यानी जिसके द्वारा, अभ्युदय उन्नति, निःश्रेयस सिद्धि, निःश्रेयस या और कल्याण की प्राप्ति, सिद्धि यानी प्राप्ति, जिसके द्वारा उन्नति और कल्याण की प्राप्ति होती है, स धर्म है, वही धर्म होता है। यतः यस्मात् कर्मणः इहि लोके कल्याणं जायते परत्र परलोके च शोभनं स्थानं जनः लभ्यते। यतः यस्मात् यानी कि जिसके द्वारा, अर्थात जिस कर्म के द्वारा, यतः कि यस्मात् कर्मणः जिस कर्म के द्वारा, इहि लोके इस लोक में, कल्याणम जायते कल्याण होता है, परत्र परलोके, परत्र कहते हैं सर्वोच्च या सर्वोत्तम, परलोके परलोक में, शोभनम स्थानम सुंदर स्थान, जन ही लोगों को, लभ्यते प्राप्त होता है, नरका पातो न भवेत, नरक में पतन नहीं होता है, सह धर्म है, वह धर्म है। अर्थात जिसके द्वारा इस संसार में मनुष्य कल्याण करता है और सर्वोत्तम परलोक में सुंदर स्थान लोगों को प्राप्त होता है, नरक में नहीं गिरने देता है, वही धर्म कहा जाता है। एवं महाभारत में भी कहा गया है ध्रियते धर्म है। ध्रियते यानी जो धारण किया जाए, वही धर्म है। धारणा धर्म यथ धार्यते प्रजा।
धारण कराया जाए, धर्म यत जो धार्यते प्रजा को, यानी कि जिसे प्रजा को धारण कराया जाता है वही धर्म है। महाभारत में कहा गया है कि जो धारण किया जाता है वह ही धर्म है, और जिसे प्रजा को भी धारण कराया जाता है वह धर्म है। धर्मशास्त्रकार मनु ने कहा है, धृति, क्षमा, दमो, अस्तेय, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर विद्या, सत्यम, अक्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम। प्रसिद्ध धर्मशास्त्रकार मनु ने बताया है, धृति यानी धैर्य, क्षमा, दमो यानी दमन करना, अस्तेय चोरी न करना, शौचम पवित्रता, इंद्रिय निग्रह इंद्रियों को वश में करना, धीः बुद्धि, विद्या, सत्य और अक्रोध। सत्यम क्रोधो एक साथ लिखा हुआ, मैं हलंत वाला हो जाएगा और ऐसे अलग हो जाएगा तो हो जाएगा आपका सत्यम अक्रोधो, सत्य और अक्रोध। दशकम यानी 10, धर्म लक्षणम धर्म के लक्षण है। तो मनु ने 10 धर्म के लक्षण कौन कौन से बताए हैं? धैर्य, क्षमा, दमन करना, अचौर्य यानी दान देना, अचौर्य यानी चोरी न करना, अस्तेय यानी चोरी न करना, शुचिता, शौचम यानी पवित्रता, इंद्रिय निग्रह अर्थात इंद्रियों को वश में करना, बुद्धि, विद्या, सत्य और अक्रोध, ये 10 धर्म के लक्षण हैं। मनु स्मृतौ 10 स्वरूपको धर्मः उपवर्णित है। मनु स्मृति में 10 स्वरूपको 10 लक्षण वाले धर्म का उपवर्णित है, वर्णन है। मनु स्मृति में 10 लक्षण वाले धर्म का वर्णन है। इत्थम धर्माचरणे नैतिकता आचरणे च सांकर्यम उपलभ्यते। सांकर्यम का अर्थ मैंने पहले भी बताया था, सांकर्यम का अर्थ होता है मेल। इत्थम इस प्रकार, धर्म आचरणे धर्म के आचरण में, नैतिक आचरणे च और नैतिकता के आचरण में, सांकर्यम उपलब्धते मिश्रणता या मेल होता है। धर्म का आचरण और नैतिकता का आचरण एक दूसरे के बिना संभव नहीं है। तीर्थाटन, पावनासु नदीषु स्नानम, यजनम याजनम, गुरुसेवा, मातृपितृ सेवा, संध्या वंदनम, षोडश संस्कारा एते मुख्य रूपेण धर्म पदवाच्या। अब धर्म के स्थान कौन कौन से बताए गए हैं? धर्म शब्द जो है वो हमें उसके वाचक शब्द क्या क्या हैं, कि क्या क्या करने से हम धर्म का कार्य करते हैं, धर्म के प्रति अपना सदाचरण करते हैं। तो तीर्थाटन यानी तीर्थ यात्रा, पावनासु नदीषु स्नानम पवित्र नदियों में स्नान, यजनम यज्ञ करना, याजनम यज्ञ कराना, यजनम का अर्थ है यज्ञ करना और याजनम का अर्थ है यज्ञ कराना, गुरु सेवा, मातृपितृ सेवा, संध्या वंदन, षोडश संस्कार एते यह मुख्य रूप से धर्म शब्द के वाच्य शब्द हैं। एषु कर्मसु नीतेः मिश्रणम न अस्ति। एषु कर्मेषु, एषु इन कर्मसु कर्मों में, नीतेः मिश्रणम नीति का मिश्रण न अस्ति नहीं है, अर्थात ये केवल धार्मिक कर्म है। अतः धर्मो व्यापकः इसलिए धर्म व्यापक है। धृति, दया, सहिष्णुता, सत्य, परोपकाराद्य आचरणेषु दयो सांकर्यम अस्ति। धैर्य, धृति यानी धैर्य, दया, सहिष्णुता यानी सहनशीलता, सत्य, परोपकार आदि, यहाँ संधि हो जाएगी, परोपकार आद्य आचरणेषु, परोपकार धन आदि धन आचरणेषु, परोपकार आदि आचरणों में, दयो यानी दोनों का, सांकर्यम अस्ति यानी सम्मिश्रण है। धैर्य धारण करना, दया,
सहनशीलता, सत्य और परोपकार ये गुण ऐसे हैं जिनमें धर्म और नीति दोनों का मिश्रण पाया जाता है, यानी ये धर्म भी है और नीति भी है। परम एतत् निश्चितं यत् द्वयो आचरणे लोकस्य परम कल्याणम जायते एव। परम किंतु संधि हो जाएगी परम एतत्, किंतु इन इतना, निश्चितम निश्चित है, यत जो दयो आचरणे दोनों के आचरण में लोकस्य लोक का परम कल्याणम जायते अत्यधिक कल्याण होता है। परंतु यह तो निश्चित है कि दोनों के आचरण से अर्थात नीति और धर्म दोनों के आचरण से ही लोगों का संसार का कल्याण तो होता ही है। नीतिकाराणां मते इमे नैतिकतायाः गुणा। नीतिकाराणां मते, नीतिकारों के मत में तो नैतिकतायाः गुणा, नैतिकता के ये गुण होते हैं, जैसे जीव हिंसायाः विरक्ति, परधन अपहरणा अनिवृत्ति, सत्य भाषणम पैशून्यतया निवृत्ति, सत्पात्रेभ्यः दीनेभ्यः दानम, अतिलोभात् वितृष्णा, दया, सहिष्णुता, परोपकार, गुरुजनेषु अनुराग, श्रद्धा, विनयशीलता च। नीतिकारों के मत में ये नैतिकता के गुण कौन कौन से होते हैं? जीव हिंसाया विरक्ति, जीव हिंसा के प्रति विरक्ति अर्थात जीवों की हिंसा न करना, उनसे छुटकारा पाना। पर धन आहरणम अनिवृत्ति, दूसरे का धन हरण करने से निवृत्त होना, यानी दूसरा का धन लेने की अनिच्छा, इच्छा न होना। सत्य भाषणम, सत्य बोलना। पशुन्यात निवृत्ति, पैशुन्यात कहते हैं चुगलखोरी, पिशुनता चुगलखोरी, पैशुन्यात चुगलता, चुगलखोरी से निवृत्ति यानी बचना। सतपात्रेभ्य, सतपात्र और दीनों को, दीन दुखियों को दान देना। अति लोभात वितृष्णा, अत्यधिक लोभ से वितृष्णा उत्पन्न करना अर्थात अत्यधिक लोभ न करना। दया, सहिष्णुता, सहनशीलता, दूसरों का परोपकार करना। गुरुजनों के प्रति अनुराग रखना। श्रद्धा और विनयशीलता। नीतिकारों ने ये नैतिकता के गुण बताए हैं। अनुत से कहा आतिथ्यम न्यायवृत्ति ही, पर गुणेभ्य ईर्ष्या अभावः, सत्संगानुरक्ति, दुष्टसंगा निवृत्ति, विपदि धैर्यम, अभ्युदय क्षमा, सदसि वाक्पटुता, समयस्य सदुपयोग इत्यादय नीतिकताचारा एवं आचरणे व्यक्ते समाजस्य राष्ट्रस्य विश्वस्य च सर्वथा कल्याणम संपद्यते। अनुत्सेक, अनुत्सेक कहते हैं गर्वहीनता यानी अहंकार न करना। आतिथ्यम, अतिथि का सत्कार करना। न्यायवृत्ति ही, न्यायपूर्वक वृत्ति यानी जीविका का उपार्जन करना अर्थात उचित रूप से सही रास्ते से आजीविका का उपार्जन करना, आजीविका के लिए धन कमाना। पर गुणेभ्य, दूसरों के गुणों में ईर्ष्या अभाव कि दूसरों के गुणों से न जलना, जलन न करना। सत्संगा अनुरक्ति, सत्संग में अनुरक्ति अर्थात सत्संग में मन को लगाना। दुष्ट संगात अनिवृत्ति, दुष्ट लोगों के साथ से छुटकारा, अनिवृत्ति यानी छुटकारा पाना। विपदि धैर्यम, विपत्ति में धैर्य धारण करना। अभ्युदय क्षमः, अभ्युदय यानी समृद्धि में, जब हमारी उन्नति होती है तो एक मनुष्य का एक गुण है कि कुछ मनुष्यों का कि यदि उन्हें बहुत अधिक धन संपत्ति वैभव प्राप्त हो जाता है और वह समाज के दूसरे लोगों से अधिक उन्नति प्राप्त कर लेते हैं तो उनमें अहंकार आ जाता है। तो नीतिकारों ने ये गुण बताए हैं कि समृद्धि अगर आपके हो तो उतनी ही आप में क्षमाशीलता आनी चाहिए, यानी आप जितने अधिक धन संपन्न होते हैं उतने ही आपको क्षमावान होना चाहिए। तो अभ्युदय क्षमा, समृद्धि में क्षमाशीलता। सदसी वाक्पटुता, सदसी यानी सभा में, वाक्पटुता बोलने की चतुरता। समयस्य सदुपयोग, समय का सदुपयोग। इत्यादि नैतिक आचारः, नैतिक आचरण है। एषाम आचरणे एव, संधि हो जाएगी आचरणेन एव, एषाम आचरणेन एव, इनके, एषाम यानी इनके, आचरणेन आचरण से, एव ही इनके आचरण से ही, व्यक्ति है यानी व्यक्ति, समाजस्य समाज का, राष्ट्रस्य राष्ट्र का, विश्वस्य च और विश्व का,
सर्वथा कल्याणम संपद्यते, सर्वथा कल्याण होता है। तो कौन कौन से गुण हुए? अहंकारी न होना, अतिथि का सत्कार करना, न्यायपूर्वक आजीविका कमाना यानी सही रास्ते से धन कमाना, दूसरों के गुणों से ईर्ष्या न करना, सत्संगति में मन लगाना, दुष्टों का साथ छोड़ना, विपत्ति में धैर्य धारण करना और समृद्धि प्राप्त होने पर क्षमावान बनना, सभा में बोलने की चतुरता, समय का सदुपयोग, ये सारे के सारे नैतिक आचरण कहे जाते हैं। और अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में इन सभी गुणों का समावेश कर लेता है तो वह समाज में तो सबका प्रिय होता ही होता है, साथ ही साथ उसकी स्वयं की उन्नति भी होती है और वह सभी लोगों के सम्मान का पात्र होता है। तो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा। यदि आप इस तरह की और भी एजुकेशनल वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल देववाणी संस्कृत को सब्सक्राइब करना न भूलें। और अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।